नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश की सबसे बड़ी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने इसके अलावा भी खास व्यवस्था अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए की है। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के नंबर 9461062046 से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी व्यवस्था की है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 9,64,965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर की नेशनल हाईवे 8 पर रानीबाग रिसोर्ट के पास गैस टैंकर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि आसपास के 500 मीटर का क्षेत्र आग का गोला बन गया। 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए। इनमें से 3 की वहीं मौत हो गई। इलाज के दौरान सुबह एक और घायल ने दम तोड़ दिया। इस तरह इस हादसे में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। हाईवे से गुजर रहे 2 ट्रक समेत कई दोपहिया भी आग की चपेट में आ गए। आग लगने के बाद तेज धमाके भी होते रहे। हादसे में गैस टैंकर और मार्बल ब्लॉक लेकर जा रहे ट्रेलर के ड्राइवर जिंदा जल गए। इनमें से पाली के गांव सिरमा के रहने वाले 38 वर्षीय लूम सिंह एसपी गैस कटर के चालक थे। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 3 को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है। धमाका इतना तेज था कि मिश्रीपुरा और गरीब नवाज कॉलोनी समेत आसपास के एरिया में आग फैल गई। 10 मकान भी चपेट में आ गए। अलवर एसीबी की टीम ने मारपीट व छेड़खानी के मामले में मदद करने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बहरोड के हेड कांस्टेबल धन सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारी ने बताया कि उन्हें बहुत बास जाटूसाना कोसली हरियाणा निवासी परिवादी नीरज शर्मा ने शिकायत की थी कि बहरोड थाने के हेड कांस्टेबल धन सिंह उन्हें मारपीट व छेड़खानी के मामले में मदद करने व जब्तशुदा बाइक को छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल चंदपुरा कोटकासिम निवासी धन सिंह को पुलिस वर्दी में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उपवन हाउसिंग सोसाइटी के पास रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंद किशोर को 20 साल की सजा सुनाई है और 1,08,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सिंह मालावत ने अपने आदेश में कहा कि यदि न्यायालय की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव मेहरवाल ने अदालत को बताया कि 19 अप्रैल 2020 की देर रात 17 वर्षीय पीड़िता टॉयलेट के लिए घर से बाहर आई थी। तभी आरोपी नंद किशोर उसका जबरदस्ती मुंह बंद करके जंगल की तरफ ले गया और वहां बनी झोपड़ी में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर बगरू पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जोधपुर जिले के सरदारपुरा बी रोड पर एक युवक और उसके साथियों ने फॉरेक्स मार्केट व क्रिप्टो करेंसी में निवेश और बदले में 3 गुना लाभ मिलने का झांसा देकर 17 लोगों से 7 करोड़ और 35 लाख रुपए ठग लिए। 6 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। अब आरोपी निवेशकों को डरा व धमका रहे हैं। एक आरोपी के पाली में पकड़े जाने की सूचना है। पुलिस के अनुसार मूलतः हतुंडी हाल कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी अशोक जाखड़ ने सतलाना में कृष्णा खेड़ा निवासी दिनेश सिंह राज पुरोहित व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का आरोप है कि 14 अगस्त 2020 को दिनेश उससे मिला था और एफएक्स एरिना कंपनी खोलने व रजिस्टर कार्यालय दुबई और मुख्य कार्यालय लंदन में होने की सूचना दी थी। उसने कंपनी का देश भर में दुबई में काम होने और करोड़ों रुपए लाभ होने का झांसा दिया था। उसकी बातों में आकर अशोक ने अपने परिचित व रिश्तेदारों से कंपनी में 7 करोड़ 35 लाख रुपए निवेश करवा दिए थे। 6 माह बाद कंपनी बंद हो गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर की सदर थाना पुलिस ने बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बहला फुसलाकर बालक को अपने साथ खेत पर ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया।
बालक के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर घटना से अवगत करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि बालक को चांदोली निवासी अमीन अपने साथ बहला फुसला कर खेत पर ले गया और कुकर्म किया। मामले के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी। आखिरकार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले में दिनों दिन बजरी माफियाओं के बढ़ते आतंक का एक और उदाहरण देखने को मिला। रूपवास थाना क्षेत्र में पुलिस दल पर बजरी माफियाओं ने पथराव और फायरिंग की। पथराव और फायरिंग में रूपवास थाना प्रभारी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस दल ने कुछ बजरी माफिया को पकड़ लिया था, लेकिन साथ ही बजरी माफियाओं ने हमला कर पुलिस से आरोपियों को छुड़ा लिया और फरार हो गए। घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है। एएसपी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि थाना प्रभारी भोजाराम पुलिस दल के साथ जगनेर रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अवैध बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली जाते दिखे। उन्होंने ट्रैक्टर को रुकवाकर आरोपियों को पकड़ लिया। तभी पीछे से और बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली आ गए और बजरी माफियाओं ने अचानक से पुलिस बल पर पथराव और फायर कर दिए। हमले में थाना प्रभारी भोजाराम के सिर पर गंभीर चोट लगी। हमलावर बजरी माफिया पुलिस के चंगुल से आरोपियों को छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद के पलवल में स्कूल बस की टक्कर से ऑटो सवार एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा रसूलपुर रोड स्थित गांव होशंगाबाद के पास हुआ है। परिवार गांव असावटा में आयोजित शादी समारोह से लौट रहा था। मृतक गांव सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो को तेज झटका लगा और उसमें सवार 10 लोग इधर उधर गिर गए। 5 की मौत हो गई। मृतकों में 25 वर्षीय प्रमोद, 30 वर्षीय मोहरपाल ऑटो चालक, 7 वर्षीय अंजलि, 14 वर्षीय चारुल और 7 वर्षीय यशिका शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस्तीफा दे दिया है। चेतन शर्मा पर इस्तीफे का भारी दबाव था। उनके बयान से बोर्ड के शीर्ष अधिकारी नाराज थे। इतना ही नहीं, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शर्मा के साथ सिलेक्शन मीटिंग करने से मना कर दिया था। ऐसे में शर्मा ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसे शाह ने स्वीकार भी कर लिया है। शर्मा 3 महीने में दूसरी बार हटाए गए हैं। इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद हटाए गए थे। 57 साल के पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा एक टीवी चैनल के स्टिंग में यह कहते नजर आए थे कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिट रहने के लिए इंजेक्शन लेते हैं और 80% फिट होने पर भी 100% फिट हो जाते हैं।